नमस्कार, मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अध्याय 24 वस्त्र निर्माण पढ़ेंगे। देखो, वस्त्र क्या होता है? कपड़े का कोई भी टुकड़ा क्या कहलाता है? आपके वस्त्र कहलाता है। अब वस्त्र कई प्रकार से क्या है बनाए जाते हैं। जैसे क्या है, ये आपके क्या है वस्त्र को वीविंग के माध्यम से या बुनकर बनाया जाता है, या फिर बच्चों वस्त्र को क्या है नीटिंग करके बनाया जाता है, या वस्त्र को हम बिना बुना वस्त्र या फिर नॉन वोवन वस्त्र भी के माध्यम से भी बना सकते हैं। अब वो जो बस वस्त्र है आपके क्या है ब्रेडेड वस्त्र के माध्यम से भी बनाया जा सकता है, जाली या नेट वाले वस्त्र भी हो सकते हैं, या फिर लेस के माध्यम से भी क्या है आपके वस्त्र बनाया जाता है। अब क्या है ये सभी चीजें क्या है बस वस्त्र को क्या है आपके बनाने की विधियां हैं। अब जिसमें क्या है हम सबसे पहले आज हम वस्त्र को बुनना देख लेते हैं। अब ये वीविंग मेथड क्या होता है? यह वस्त्र को बनाने का क्या है सबसे सरलतम तरीका है, जिसके अंदर क्या है वस्त्र की बुनाई आपके क्या है सूत के समूहों द्वारा की जाती है। अब ये सूत के समूह क्या होते हैं? सूत यानी कि रेशा। अब ये जो रेशे हैं ये क्या होते हैं? कुछ रेशे लंबवत होते हैं, कुछ रेशे क्या हैं आपके आड़े होते हैं। तो अब ये जो लंबवत रेशा है और जो आड़ा रेशा है, इन दोनों रेशों से या इन दोनों धागों से हम क्या करते हैं वस्त्र को बुनते हैं। अब जो लंबा रेशा है उसे तो हम क्या है आपके ताने का धागा कहते हैं, इसे हम ताने का धागा कहते हैं। और जो आड़ा रेशा है उसे हम क्या कहते हैं? बाने का धागा कहते हैं। अब ये ताने और बाने से मिलकर ही क्या बनता है आपके वस्त्र बनता है। तो वीविंग में दोनों समूह को समकोण पर अंतर्ग्रचित करके क्या बनाया जा रहा है? वस्त्र बनाया जा रहा है। अर्थात आपके लंबे धागे और आपके क्या है आड़े धागे, इन दोनों को बुनकर आपके क्या है वस्त्र बनाया जाता है। ये वस्त्र बनाने की विधि हम आगे भी और पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही देख लेते हैं कि लंबवत धागों को हम क्या कहते हैं? ताने के धागे कहते हैं, और आड़े धागों को हम क्या कहते हैं? बाने के धागे कहते हैं। इन दोनों को आप क्या है आपके एक लंबा धागा एक आड़ा धागा, एक लंबा धागा एक आड़ा धागा, इनसे क्या है वस्त्र को क्या है आपके बुना जाता है, जिससे क्या है आपके पॉपलिन डेनिम कैम्ब्रिक वस्त्र आदि आदि आपके क्या है इसी विधि के माध्यम से बनाए जाते हैं। जैसे क्या है ये आपके क्या है वीविंग मेथड में क्या है एक लंबा धागा है और एक आड़ा धागा है। इसको आप एक क्या है आप एक जैसे हम क्या चारपाई पे जब हमारी निवार लगाते हैं तो इस निवार पे क्या है हम लंबे धागे लगाते हैं, और साइड से हम क्या करते हैं एक और गोला बनाते हैं जिसके अंदर से क्या है एक लंबे धागे के अंदर से आड़ा धागा निकालते हैं, ऊपर नीचे करके हम क्या है ऐसे क्रॉस आपके करते चले जाते हैं, जिससे क्या है आपके वह क्या है आपकी पलंग की क्या है निवार बुनती चली जाती है। ऐसे ही वस्त्रों को क्या है साधारण बुनाई की जाती है, जिससे आपके क्या है पॉपलिन जैसे वस्त्र बनते हैं। देखो बच्चों, अब देखें हम ये बुनाई क्या चीज है। बुनाई क्या है आपके जैसे हम वस्त्र में क्या देखें हम स्वेटर कैसे बुनते हैं। हम स्वेटर बुनने के लिए क्या करते हैं दो सलाइयों का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि के अंदर क्या है एक गोला होता है जिसके अंदर क्या है फंदों को आपस में गूंथ कर क्या बनाया जाता है आपके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। बुनाई से बना जो भी वस्त्र होता है वह कैसा होता है आपके लचीला होता है। अब बुनाई के माध्यम से क्या क्या बना रहे हैं हम? स्वेटर बना रहे हैं, हमारे अंतः वस्त्र बना रहे हैं, टी शर्ट्स आदि को हम बनाते हैं। यह अभी हम इसका संक्षिप्त रूप पढ़ रहे हैं, इसी को हम आगे जाके क्या है थोड़ा वृहत रूप में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी आपको इसका थोड़ा ही समझा रही हूँ और आगे जाके इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, नीटिंग विधि के माध्यम से क्या है हम वस्त्र के अंदर क्या है सिलाइयों के अंदर फंदे डालते हैं और उन फंदों को से हम क्या करते रहते हैं स्वेटर को बुनते रहते हैं। अब देखें ये बिना बुना हुआ वस्त्र कैसा होता है जिसे हम नॉन वोवन वस्त्र भी कहते हैं। अब ये जो नॉन वोवन वस्त्र है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना तो हम बुनाई करते हैं ना ही हम इसके अंदर क्या करते हैं नीटिंग करते हैं। तो इसे सीधे ही तंतुओं से क्या किया जाता है तैयार किया जाता है। अब इसी में क्या किया जाता है या तो यांत्रिक बल लगाया जाता है या फिर उसको गोंद या ताप से क्या कर दिया जाता है उन रेशों को आपस में जोड़ दिया जाता है।
ये जोड़ने से क्या है, आपके थोड़े मखमल जैसा रूप देते हैं। जैसे क्या है, हमने घर के अंदर नमदे देखे होंगे, कारपेट्स देखे होंगे, ये क्या है, नॉन वोवन मेथड से ही बने हुए वस्त्र हैं, जिसके अंदर क्या है, ये थोड़ा रेशमी जैसा या फिर मखमल जैसा, आपके मलमल जैसा अनुभव हमें देते हैं। तो ये वस्त्र क्या है, आपके इनको ना तो बुनाई की जा रही है, ना ही आपकी क्या है, इसको आपके साधारण बुनने के माध्यम से बनाया जा रहा है, ना ही आपके जो सलाइयों के माध्यम से जो हम नीटिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से बनाया जा रहा है। अभी तो इनके जो रेशे हैं उन्हें क्या है, यांत्रिक बल से या गोंद से या ताप से चिपका कर बनाया जाता है। अब देखेंगे ब्रेडेड वस्त्र क्या है। ब्रेडेड वस्त्र क्या है, जैसे हम चोटी गूंथते हैं उसके अनुरूप ही क्या है, के देशों को या धागों को गूंथा जाता है। तो बालों की गुथी चोटी के समान इनको बनाया जाता है। इन वस्त्रों से क्या, इनके जो रेशे हैं या इस विधि से जो हम वस्त्र बना रहे हैं, ये क्या है, हमने जूतों की लेस देखी होगी, या फिर कुछ आपके क्या है, कुछ डिजाइनर या कुछ नमूनेदार आपने लेस देखी होंगी, जिससे वस्त्रों को संवारने का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए हैं हमारे ब्रेडेड वस्त्र। अब देखिए बच्चों, नेट नेट के माध्यम से भी क्या करते हैं, हम वस्त्रों को बनाते हैं। ये क्या है, आपके ज्यामितीय आकार वाला छिद्राकार वस्त्र होता है, जिसको क्या किया जाता है, आपके जो सूत होता है उसको एक दूसरे से काटते हैं और उस स्थान पर सूत की क्या लगा दी जाती है, गांठें लगा दी जाती है। ये जो नेट है, इनका प्रयोग हम कौन से वस्त्रों में करते हैं, जैसे मच्छरदानी में कर लिया, मछली पकड़ने के जाल में कर लिया, या किसी भी जाली का जिसमें हम रूप देना चाह रहे हैं, उन वस्त्रों में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये नेट वाला वस्त्र है, जिसके अंदर क्या है, आपके जालियां दिखाई देती है। अब बच्चों क्या है, लेस, हम लेस भी क्या है, आपके क्या है, वस्त्रों के अंदर जो भी हम लेस लगा रहे हैं या वस्त्र में हम जो लेस का डिजाइन दे रहे हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है। लेस बनाने के लिए क्या है, उसकी संरचना पर उस पर निर्भर करता है कि हम कैसे उसके अंदर फंदे डालेंगे, कहाँ गांठ लगाएंगे, या किस अनुरूप हमें वह लेस बनानी है। तो इस रूप में जो भी हम लेस बना रहे हैं, वह उसकी संरचना को क्या कर देती है, कभी कभी जाल में, कभी फंदे डालकर या फिर गांठें लगाकर आदि विधि से लेस को बनाया जाता है, जिससे क्या है, लेस क्या लगे, आपके सुंदर लगे। तो जैसे हमें संरचना चाहिए होती है, लेस को उसके अनुरूप हम बना लेते हैं। देखिए, अब वस्त्रों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, वो हमें जानना जरूरी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ताना क्या होता है। ताना वह है, ये सूत के कपड़े या किनारी के समानांतर लंबाई के होते हैं और इनको एंड्स भी कहा जाता है। क्या है, आपके जो भी कपड़े के जो लंबवत आपके रेशे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, ताने का रेशा कह रहे हैं। वहीं पे बाना क्या होता है, ये सूत के ताने के आड़े जो रेशे होते हैं या आपके जो सूत चलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाना कहते हैं। तो ये आपके क्या हो गया है, यह तो आप क्या हो गया है, ताने का रेशा, और यह हो गया है आपके बाने का रेशा। इन ताने और बाने से ही क्या है, वस्त्र का निर्माण होता है। अब ये पिक या फिलिंग क्या चीज होती है, देखिए, पिक और फिलिंग का अर्थ होता है आपके तानों के साथ जो क्रॉस बनाते हुए अंतर्ग्रचित होकर जो वस्त्र की संरचना करते हैं, वह क्या होती है, आपके पिक या फिर आपकी क्या है, फिलिंग होती है। जैसे क्या है, ये ताने का रेशा है और ये बाने का रेशा है। इसके माध्यम से जैसे जैसे वस्त्र की एक एक लाइनें बनती जाएगी, उसके अनुरूप क्या है, वह आपके पिक या फिलिंग होती चली जाएगी। जैसे क्या है, ये एक पिक हो गया, ये दो पिक हो गया, ये तीन पिक हो गया। जैसे जैसे वस्त्र की संरचना बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वस्त्र बनता चला जा रहा है, वह क्या होगी, आपके पिक या फिलिंग कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, एक लाइन को हम एक पिक कहते हैं या फिर फिलिंग कहते हैं, दूसरी लाइन को हम दूसरा पिक कहते हैं। अब देखें बच्चों, ये किनारी क्या होती है या फिर किनार या सैल्वेज क्या होती है। कपड़े की लंबाई के दोनों ओर की किनारियों को हम क्या कहते हैं, सैल्वेज कहते हैं, और यह कपड़े को क्या है, मजबूती प्रदान करती है। जब भी आप वस्त्र खरीदने जाते हो तो आपने देखा होगा, वस्त्र का एक हिस्सा क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, और वहां पे क्या है, आपके बुनाई भी थोड़ी दृढ़ होती है। उस स्थान को हम क्या कहते हैं, सैल्वेज कहते हैं। जैसे क्या है, कोई भी वस्त्र होता है, उसके क्या है, साइड के अंदर जो किनारी है, उस किनारी के अंदर क्या है, सघनता ज्यादा होती है ताने और बाने के धागों की। तो यह क्या कहलाती है, आपके सैल्वेज या फिर आपके किनारी कहलाती है।
अब ये सैल्वेज कैसे बनेगी? आपके ताने और बाने के धागों से ही बनेगी। अब जैसे इसमें आपके क्या है, ये लंबवत जो धागा दिखा रखा है आपके यहाँ पर, यह क्या है? आपके ताने का धागा हुआ। वहीं पर क्या है आपके, जो ये एक के बाद एक जो पिक बन रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम क्या है पलंग की जैसे निवार बनाते हैं, निवार के अंदर हम क्या है पलंग बनाते समय उसको बुनते हैं, उसी रूप में वस्त्र हमारा बुनता चला जाता है। या फिर हम चटाई बना रहे हैं, उसी अनुरूप हम वस्त्र का भी निर्माण करते चले जाते हैं। इसमें आपके क्या है, एक ताने का धागा है और एक बाने का धागा है, और ये बाने का धागा आड़ा है और ताने का धागा लंबा है। और इसके अंदर क्या है आपके एक पिक, कैसे एक लाइन जब आपकी बन गई है ताने और बाने की गुथकर आपके या बुनकर आपके, तो वो एक पिक हो गई है। वहीं आपके क्या है, जब दूसरी लाइन बनी तो दो पिक और तीसरी बनी तीन पिक। इस रूप में क्या है, इनकी पिकिंग की संख्या बढ़ती चली जाती है। इन्हीं पिक को हम क्या कहते हैं, फिलिंग भी कहते हैं। देखें, अब क्या है, सूत गणना क्या चीज होती है बच्चों? जो सूत गणना का अर्थ होता है कि वस्त्र के अंदर जो प्रति वर्ग इंच पर आपके क्या है ताने और बानों की कुल कितनी संख्या है, वह क्या कहलाती है? आपके सूत गणना कहलाती है। जैसे एक प्रति वर्ग इंच के अंदर जितनी भी आपके ये जो ताने की संख्या है, और इसी के अंदर हमने जब हमारे बाने के धागे भर दिए हैं, और उन बानों के धागों को भरने के बाद में इनकी कुल संख्या क्या कहलाएगी? हमारी सूत गणना कहलाएगी। सूत गणना से हमें क्या पता चलता है? वस्त्र की गुणवत्ता का पता चलता है कि वह कितना टिकाऊ है। अधिक सूत गणना वाला वस्त्र क्या है आपके, कम सूत गणना वाले वस्त्र की तुलना में ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वे मजबूत होते हैं। अब बुनाई की प्रक्रिया कैसी होती है? अब बुनाई की प्रक्रिया हम देख लेते हैं कि बुनाई की प्रक्रिया कैसे, चटाई बनाने की प्रक्रिया के समान ही होती है, या फिर हमने क्या है पलंग के ऊपर जो निवार हमने बांधी है उसके अनुसार ही होगी। देखिए, चटाई बनाने में कुल रस्सियों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। ऐसे ही बुनाई प्रक्रिया में क्या है, वस्त्र को किस पर, करधे या लूम पर लगाया जाता है। ये करधा और लूम पर क्या है, आपके ताने और बाने के धागे होते हैं, और उसके अंदर से आपके क्या है वस्त्र बनता चला जाता है। आजकल क्या है, हमें तेज गति वाले क्या है, हमारे पास में पावर लूम भी है, जिन पर क्या है आपका ये जो वस्त्र का जो निर्माण है वह क्या है वहां पे तीव्र गति से होता है, और इन्हें हम क्या है पावर लूम कहते हैं। अब कपड़ा बनाने के लिए हमें ताने को एक दूसरे के पास समानांतर बिछा दिया जाता है, और फिर हाथ से किसी या फिर किसी अन्य उपकरण से क्या है ताने के धागों को उठाकर बाने का धागा किसकी सहायता से, शटल की सहायता से क्या है आपके ताने और बाने के धागों के मध्य से निकलता रहता है, जिससे पंक्ति दर पंक्ति क्या होती रहती है, बुनाई की प्रक्रिया होती रहती है। इससे कैसा साधारण बुनाई वाला वस्त्र बनता है। अब एक इसके अंदर जो करधा है, अभी मैं आपको करधे का चित्र बताने वाली हूँ। उस करधे के अंदर क्या है आपके कंघी जैसा एक उपकरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। और इस रीड के माध्यम से क्या है, हम उसके ऊपर क्या है वस्त्र के अंदर सघनता लेकर आते हैं, ताकि कहीं पर आपके कहीं वस्त्र के अंदर छिद्र रह गया है या उसकी सघनता कमजोर रही है, तो वह क्या है उसके अंदर वस्त्र एक समान रूप से हो जाए। देखिए, ये क्या है आपके करधा है, और इस करधे के विभिन्न भाग होते हैं। जैसे क्या है, इसके अंदर हार्नेस होता है, आपके आपके क्या है इसमें ताने, हार्नेस का क्या काम होता है, आपके धागे को ऊपर नीचे करने का काम होता है। ये आपके इसके अंदर लंबवत धागे होते हैं आपके, और आपके क्या है सी, आपके क्या है इसके अंदर शटल है, जिसके माध्यम से क्या है आपके ताने और बाने के धागे उसके अंदर से गुजरते रहते हैं। रीड आपके कंघी है, जिसे हम क्या है, हम जो भी वस्त्र बना रहे हैं उसको क्या है ठोक कर उसके अंदर क्या है सघनता लेकर आ सके। और ई आपके क्या है सूत की गणना के लिए क्या है आपके उसके अंदर भाग लगा हुआ है कि एक प्रति इंच में कितने ताने और बानों की संख्या है। तो इस प्रकार क्या आपके क्या है, यह करधे का यंत्र है, और इस करधे के क्या है ये विभिन्न भाग है, जैसे हार्नेस, ताना, शटल,
रीड, सूत गणना आदि इसके अंदर की जाती है। देखिए बच्चों, ये आधारभूत बुनाइयां क्या चीज है। वस्त्र पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो सूत हैं उनके माध्यम से क्या है, साधारण सूत, जटिल सूत, टेक्सचर्ड सूत आदि से हम क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं। उन इन सूतों के बारे में हमने क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि साधारण सूत कैसा है, जटिल सूत कैसा है, टेक्सचर्ड सूत कैसा है। इन सूतों से हम क्या कर रहे हैं, वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। इन ताने और बानों से वो ही आपके भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, उनके अंदर आपके अंतर्गछित या इंटरलेसिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिसके माध्यम से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र पर विभिन्न डिजाइन बनाने के लिए क्या है, किस प्रकार से हमने वस्त्र को बुना है वह निर्भर करता है, और उसी के अनुरूप क्या है, वस्त्र का डिजाइन आता है। साधारण बुनाई के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं अभी, और इन साधारण बुनाई के अलावा भी क्या है, आपके ट्विल बुनाई होती है, सैटिन बुनाई होती है, आदि आदि बुनाई होती है। अब ये साधारण जो बुनाई है बच्चों, यह भी क्या होती है आपके, जैसे हमने अभी पढ़ा, ताने और बाने से सूत को ऊपर नीचे कर कर यह बनाया जाता है और इससे वस्त्र का निर्माण होता चला जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी साधारण बुनाई से जब हम वस्त्र बना रहे हैं, सूत काफी नजदीक होते हैं, व सादी बुनाई की सूत की गणना भी अधिक होती है, जिसके कारण वस्त्र क्या है, आपके अधिक टिकाऊ व दृढ़ होता है। साधारण बुनाई से बनने वाला जो वस्त्र है वह कैसा है आपके, जैसे हम क्या है, मलमल के दुपट्टे हम काम में लेते हैं, हम और कैंडी की साड़ी काम में लेते हैं, शिफॉन की साड़ियाँ या फिर शर्ट, पैंट आदि क्या है आपके साधारण बुनाई से बन रहा है। जैसे क्या है, ये आपके ताने और ये बाने के धागों को क्या है, आपके एक के ऊपर एक करके समानांतर क्या है, आपके बुना जा रहा है। देखो, अब ये साधारण बुनाई बच्चा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रिब बुनाई और एक होती है आपके बास्केट बुनाई। जो रिब बुनाई है, इसमें क्या किया जाता है, किसी भी एक दिशा में क्या किया जाता है, आपके पतले सूत होते हैं और एक तरफ क्या है, आपके मोटे सूत उसके अंदर होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इसके अंदर क्या है, एक दिशा में या तो पतले या फिर मोटे सूत होंगे, चाहे वह ताने के धागे हो चाहे वे बाने के धागे हो। या तो ताने का धागा मोटा या पतला होगा या फिर बाने का धागा मोटा या पतला होगा। उससे क्या होता है, आपके वस्त्र की जो संरचना है वह क्या है, देखने में डिफरेंट लगती है, अर्थात उसमें विभिन्न आपके क्या है, डिजाइन का वस्त्र अलग तरीके का बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रभाव आएगा उसके अंदर एक मोटे धागे का आएगा और एक क्या है, आपके पतले सूत का आएगा। तो उस रूप में जो वस्त्र का निर्माण हो रहा है वह कैसी बुनाई से हो रहा है, रिब बुनाई से हो रहा है। तो रिब बुनाई में क्या होता है, अब इसके अंदर लाइन का प्रभाव आता है, क्योंकि क्या है, इसके अंदर एक धागा तो क्या होगा, आपके मोटा होगा और एक धागा क्या है, आपके पतला होगा। तो उस रूप में वह रिब जो बुनाई वाला जो वस्त्र है वह कैसा है, आपके लाइन आपके उसके अंदर क्या है, प्रभाव उत्पन्न करती है। अब देखें बच्चों, ये बास्केट वीव क्या होती है, बास्केट बुनाई क्या होती है। बास्केट बुनाई में क्या है, जैसे टोकरी होती है उसी रूप में हम क्या है, इसके अंदर ताने और बाने के सूतों को साथ में मिलाकर बनाते हैं, किंतु इसके अंदर क्या है, दो या दो से अधिक ताने के सूत या फिर क्या है, उतने ही बराबर क्या है, बाने के सूत होते हैं। हम साधारण बुनाई में क्या करते हैं, एक ताने का धागा सूत और एक बाने का सूत, लेकिन जब हम बास्केट बुनाई कर रहे हैं तो हम उसमें दो या दो से अधिक ताने के सूत लेते हैं और दो या दो से अधिक क्या है, आपके बाने के सूत लेते हैं। तो उसके अंदर जो बुनाई का प्रभाव आता है वह कैसा है, आपके बास्केट जैसा दिखाई देगा। इस तरह से पंक्ति दर पंक्ति आपके वह वस्त्र बुना जाता है। इस तरह का जो वस्त्र है वह क्या है, हम मैटी का वस्त्र देख सकते हैं। इस मैटी के वस्त्र में क्या है, ताने और बाने के जो सूत हैं उनकी संख्या बराबर होती है और उनको बास्केट जैसा उसके अंदर प्रभाव दिया जाता है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो, इसमें दो ताने के और दो ही बाने के सूत्र ले रखे हैं और इनकी संख्या दो या दो से अधिक भी हो सकती है। अब ये ट्विल वीव क्या है या ट्विल बुनाई क्या है, देखिए ट्विल बुनाई में क्या है, वस्त्र पर तिरछी रेखाएं बनती हैं। तो इसके अंदर जब भी हम बुनाई कर रहे हैं ताने में बाने के धागों से, तो वह कैसा प्रभाव देगी, जिगजैग जैसा प्रभाव
देगी। तो इस बुनाई में बना वस्त्र जो भी होता है वह कैसा होता है, आपके मजबूत होता है। इस बुनाई से आपके क्या है, सूट, कोट या फिर हमारी जो जीन्स है, ये सब चीजें क्या है, आपके ट्विल वीव के माध्यम से ही बनाई जाती है। जैसे इस चित्र में बता रखा है कि इसके अंदर जो वीव है या इसके अंदर जो बुनाई की जा रही है वह कैसी है, आपके जिगजैग देती हुई बुनाई है, जिससे क्या है, आपका कपड़ा मजबूत और टिकाऊ अधिक होता है और डिजाइन देखने में इसके अंदर भिन्नता आती है। इस वीव को बनाते हुए क्या है, आपके दो, आपके या तो ताने के सूतों को छोड़ना जा रहा है या फिर आपके दो बाने के सूतों को छोड़ा जा रहा है। जैसे क्या है, ये लंबवत दो आपके ताने के सूत्र हैं, इनके मध्य से फिर क्या है, आपके दो ताने के सूत्र को क्या है, दो बाने के, आपके एक सिंगल बाने के सूत्र से निकाला जा रहा है। इस रूप में क्या है, आपके यह ट्विल वीव बनाई जाती है, जिससे वह क्या है, जिगजैग जैसा प्रभाव देती है। अब साटिन बुनाई, साटिन बुनाई का वस्त्र कैसा है, आपके देखने में चमकीला लगता है। अब ये सूत्र, इस बुनाई में क्या होता है, आपके ताने के सूतों को क्या है, कई बानों के सूतों के ऊपर से निकाला जाता है, या फिर ऐसा होता है कि आपके कई बाने के सूतों को कई तानों के सूतों से निकाला जाता है। कहने का अर्थ यह है, इसके अंदर आपके जो ताने के जो सूत्र होते हैं उसके अंदर क्या है, उनको जैसे लाइक आपके 3 या 4 ताने के सूतों को क्या है, आपके एक ही बाने के सूत ने आपके उसको क्या है, इन आपके समानांतर बुना है, जिससे क्या है, इसके अंदर वस्त्र के अंदर क्या है, लहरदार प्रभाव दिखाई देता है। इस तरह का जो वस्त्र होता है वह देखने में सुंदर दिखाई देता है और थोड़ा सा आपके क्या है, चमक वाला होता है। आपने साटिन के तो सूट सूट बहुत पहने होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, देखने में वह चमक होती है। लेकिन ये जो धागे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटरलेसिंग जो की जा रही है, उससे क्या है, ये धागे फटाफट आपके जल्दी निकल जाते हैं। जैसे आपकी ये साटिन वीव है, इसके अंदर क्या है, आपके दो या दो से अधिक आपके क्या है, ताने के सूतों को छोड़ा गया है, या फिर आपके क्या है, इसके अंदर आपके जो ताने और बाने के जो सूत छोड़े जा रहे हैं वह क्या है, उनकी आपकी संख्या आपके निर्भर करती कि जितनी संख्या पर आप छोड़ रहे हो उसके अंदर वह प्रभाव कैसा है। आपके जो लंबे धागे हैं उनको छोड़कर आपने बनाया तो वो साटिन है, आड़े धागों को छोड़कर बनाया है तो वो सैटिन है। तो इस रूप में क्या है, आपके वस्त्र क्या है, देखने में आपके अलग दिखाई देता है, जो अधिक चमक वाला होता है। पर इसके जो फंदे होते हैं वह क्या है, जल्दी निकल जाते हैं और उलझ जाते हैं, जिससे इसके अंदर क्या है, यह जो बुनाई है ये क्या है, अधिक मजबूत बुनाई नहीं मानी जाती है। पर यह सुंदर है देखने में, इसलिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। अब नीटिंग क्या होती है बच्चों, नीटिंग हम जैसे क्या है, बस स्वेटर बुनते हैं, वैसे ही हम क्या कहते हैं, नीटिंग की प्रक्रिया या बुनाई की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें एक ही गोले को दो सलाइयों की सहायता से फंदे बनाए जाते हैं। जब एक पंक्ति के फंदे बन जाते हैं तब दूसरी पंक्ति के फंदों को पहली पंक्ति के फंदों में गूंथकर वस्त्र का रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसके अंदर सलाइयों के अंदर हमने फंदे डाले और उन फंदों, दो सलाइयों के माध्यम से क्या है, हम क्या है, उनको बुनते चले गए। अब ये बुनाई भी क्या है, आपके नीटिंग की बुनाई भी, ये भी हम अभी देखेंगे, दो तरीके की हो रही है। पहली चीज तो हम ये देख लें कि इस रूप में जब हम वस्त्र को बुन रहे हैं तो वह किस विधि से, नीटिंग की विधि से बुना जा रहा है। अब ये बुने हुए जो वस्त्र हैं वो भी क्या है, दो प्रकार के हैं, एक तो है कोर्सेज और एक है आपके वेल्स। जो क्या है, जब वस्त्र को एक छोर से दूसरे छोर तक क्रमानुसार फंदों की श्रृंखला में जब हम बुनते हैं, हम उसको निरंतर बुनते गए तो वो कैसा है, कोर्सेस के रूप में है। वहीं क्या है, जब फंदों को हम क्या लंबे और ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्व के रूप में जब हम बुन रहे हैं, यानी कि लंबा लंबवत उसको बनाए जा रहे हैं, तो वह कैसा है, आपके वेल्स है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप उसको क्या है, जब आप सलाइयों से उसको बुन रहे हो तो एक छोर से लेके पूरे दूसरे छोर तक जो आपकी सलाई है वहां तक आप उसको बुनते चले जा रहे हो, तो वो तो है आपके कोर्सेस। और जब आपको उसको क्या है, लंबवत उसको बुन रहे हो तो वह क्या है, आपके वेल्स हैं। जैसे क्या है, इनकी दोनों की देखने की संरचना अलग होगी। जैसे कोर्सेस की संरचना आपके क्या है, इस अनुरूप
होगी, जैसा यह दिखाई दे रहा है। वहीं पे वेल्स की संरचना आपके क्या है, इस अनुरूप होगी जब आपका जो वस्त्र या स्वेटर आपका बुना जा रहा है। तो अब देखें बच्चों, ये जो हमने देखा कि बुनना यानी कि वीविंग और नीटिंग में क्या अंतर हो सकता है। जैसे क्या है, इनकी हम पहले गुणों पर बात कर लेते हैं। जैसे सूत की संख्या, और इसमें जब भी हम वीविंग के माध्यम से वस्त्र को बुन रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, ताने और बाने में समकोण तंतु गुथे जाते हैं, यानी कि ये बराबर बराबर मात्रा में गुथे जा रहे हैं। यानी कि इसके अंदर क्या है, आपके जो भी वस्त्र गुथा जा रहा है वह क्या है, समकोण के रूप में गुथा जा रहा है। जिसमें अब आपके जो नीटिंग है इसके अंदर आपके क्या है, हमेशा दो सूत लेने पड़ेंगे। एक तो ताने का धागा लेना पड़ेगा और एक बाने का धागा लेना पड़ेगा। परंतु नीटिंग के अंतर्गत क्या है, सिर्फ आपके क्या है, एक ही सूत के फंदे होते हैं और उससे क्या है, आपके वस्त्र बुनता चला जाता है। जैसे हमने सिलाई के अंदर एक ही गोला या गट्टा लेते हैं, जिसके माध्यम से क्या है, उन सिलाइयों में हम फंदे डालते हैं और उसके अंदर बुनता चला जाता है। जबकि क्या है, आपके वीविंग के अंदर क्या है, आपके दो सूत होते हैं। वहीं उपकरण क्या है, बुनने के लिए हमें क्या है, करधे की आवश्यकता है या फिर स्वचालित लूम की आवश्यकता होती है। जबकि नीटिंग के अंदर हमें किसकी आवश्यकता होती है, सलाइयों की आवश्यकता होती है, और इन सलाइयों के ऊपर ही हम वस्त्र को बुनते हैं या फिर किसी मशीन के माध्यम से हम उस वस्त्र को बुनते हैं। अब बुनने में या वीविंग के अंदर क्या है, कैसा वस्त्र बनता है, आपके दृढ़, लचीकने, स्थायी, अपनी और आकृति बनाए रखते हैं। जबकि आपके जो नीटिंग से जो वस्त्र बन रहा है वह कैसा होता है, आपके लचीला होता है और सिलवट प्रतिरोधी होते हैं, जैसे आपने स्वेटर देखे होंगे। देखिए, अब इनकी देखभाल व रखरखाव कैसी होती है आपके, जब भी हम बुनाई बुनने के माध्यम से या फिर वीविंग के माध्यम से जो वस्त्र बना रहे हैं वह क्या है, पुनः प्रयोग से पहले धुलाई के बाद उस पर क्या है, उस पर आयरन की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि क्या है, इसके अंदर भी आपके क्या है, आयरन की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें धुलाई के बाद समतल की जमीन पर सुखाना चाहिए। इन्हें क्या है, हम सुखा सकते हैं, लेकिन क्या है, इनके आकार के अंदर जो भी बुनाई से जो वस्त्र बन रहा है उनके आकार में क्या है, थोड़ी भिन्नता आ सकती है अगर हमने उसकी सही रूप से देखभाल नहीं की गई हो। और साधारण बुनाई से हमें क्या है, हो सकता है उस पे वस्त्र पर हमें आयरन की आवश्यकता भी हो सकती है और कुछ वस्त्रों पर हमें आयरन की आवश्यकता नहीं भी हो सकती। लेकिन आपके जो भी नीटिंग के मेथड से हम बनाते हैं उन पे हमें मुख्य रूप से आयरन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वे अपनी संरचना या आकार को खो देते हैं अगर हम उसकी देखभाल ना करें तो। अब आपकी जो डिजाइन बनता है आपके वीविंग के अंदर, इसके अंदर आपके क्या है, विभिन्न प्रकार के सूत व रंग तथा बुनाई से बनाए जा सकते हैं। इसके अंदर हमने जैसे क्या है, बास्केट वीव देखी, रिब वीव देखी, आदि आदि, हम इसके माध्यम से अलग अलग विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, हमें नीटिंग के अंदर जो भी हम डिजाइन डाल रहे हैं या हम उसके अंदर भिन्नता लेकर आना चाहते हैं तो वह ऊन या फंदों या रंगों के माध्यम से ही ला सकते हैं, कि हमने उसमें कैसी ऊन ली है, हमने क्या कैसे फंदे डाले हैं, या फिर उसके अंदर क्या है, हमने क्या रंग लिया है, उसके माध्यम से हम उनमें भिन्नता ला सकते हैं। अब इनका प्रयोग क्या है, साड़ी में, सूट में, शर्ट, पर्दे, चद्दर, टेबल कवर आदि में किया जाता है। वहीं पर आपके जो बुनाई वाले जो वस्त्र हैं उनका प्रयोग हम क्या है, वहीं पर आपके जो बुनाई वाले जो वस्त्र हैं उनका प्रयोग कहाँ है, हम अधो वस्त्र, होजरी, स्वेटर, टी शर्ट, मोजो आदि के अंदर करते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि वस्त्र कैसे बनता है और ये वस्त्र बनाने की विभिन्न विभिन्न विधियां कौन सी है आपके। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।